सीबीआई जांच की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन को लेकर दर्जा मंत्री और युवा नेता शंकर कोरंगा का बयान सामने आया है। उन्होंने बताया कि इस मामले में उनकी मुख्यमंत्री से बातचीत हुई और देर रात वे स्वयं धरना स्थल पर जाकर भूपेंद्र कोरंगा से मिले। शंकर कोरंगा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही मामले की सीबीआई जांच कराई जाएगी। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस जांच में सभी पक्षों को संतुष्टि प्रदान की जाएगी। मंत्री ने आंदोलन के शांतिपूर्ण तरीके से चलने की सराहना की और कहा कि कुछ लोग इसे गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि आंदोलन में शामिल कुछ लोग पहले से ही नौकरी कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी इस धरने को केवल राजनीतिक रंग देने का प्रयास कर रही है। शंकर कोरंगा ने कहा कि सीबीआई जांच के बाद सच पूरी तरह सामने आएगा और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। उनका यह प्रयास लोगों द्वारा सराहा जा रहा है और उन्हें उनके प्रयास के लिए आभार भी व्यक्त किया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि प्रशासन और सरकार पूरे मामले में पारदर्शिता बनाए रखेगी और सभी कानूनी और राजनीतिक प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे धैर्य रखें और आंदोलन के शांतिपूर्ण स्वरूप को बनाए रखें। शंकर कोरंगा की यह पहल आंदोलन के बीच विश्वास बहाल करने और आंदोलनकारियों और प्रशासन के बीच संवाद स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस घटनाक्रम के बाद हल्द्वानी में आंदोलन का स्वरूप शांतिपूर्ण बना हुआ है और अब सभी की निगाहें सीबीआई जांच के परिणाम और प्रशासन की प्रतिक्रिया पर लगी हुई हैं। देखिए, ऐसा है, लगातार मैं उनके संपर्क में भी था। भूपेंद्र कोरंगा का स्वास्थ्य थोड़ा उसका वो गिर रहा था। मैं रात में उससे मिलने भी गया और उनसे मेरी चर्चा भी, वार्ता भी हुई और उनकी जो बात थी, मैंने वो बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक भी कल रात मेरी 10 बजे करीबन वहाँ धरना स्थल पर गया था। वहां पर कुछ लोग ऐसे लोग थे जो बहुत नेगेटिव माहौल जो बना रहे थे, वो उसका थोड़ा हमको लगता है कि उन लोगों ने आज भी वही माहौल बनाने का काम किया होगा। और देखिए, किसी व्यक्ति का अगर वो जो जो धरने में बैठा है, 3 से 4 दिन हो गए उसको, भूपेंद्र को, तो उसका डॉक्टरों से परीक्षण कराना, उसको अस्पताल में ले जाना अति आवश्यक था। उस नाते से वो स्वयं तैयार भी थे। तैयार का मतलब कि उनको पुलिस ने, क्योंकि हम समझाना हमारा काम है और हमने अपने माध्यम से बातचीत करके और फिर उसको वहां से ले जाने का काम किया। तो वहां पर कुछ लोग ऐसे लोग थे जो आपने सारा वीडियो में देखा ही है, कौन कौन लोग वहां पर थे और कैसा वो माहौल बनाना चाह रहे थे। उसमें कुछ सरकारी नौकरी में कर्मचारी भी हैं, संविदा में है, कोई समाज कल्याण में एक महिला, वहाँ ललित जोशी जी हैं ही वहाँ पर, हमारे कांग्रेस के नेता भी वहाँ पर थे और हेमंत साहू, और ये सारे लोग वहाँ पर थे। एक कोई किसी जो आंदोलन कर रहे थे अभी, कोई हरीश रावत और इस तरीके के काफी लोग थे। उन्होंने कल रात मुझसे कहा कि सीबीआई जांच की मांग आपकी सरकार कर रही है और आज आपने परिणाम देख लिया। 3 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी, ऐसे मुख्यमंत्री जी, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी, धरना स्थल पर देहरादून में जाकर के उन्होंने सभी लोगों के साथ अपनी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने स्वयं कहा कि इतनी कड़ी धूप में आप लोग बैठे हैं, उस दर्द को मैं भी समझता हूँ और ऐसा कोई कार्यक्रम भी नहीं था और लगातार सीधे धरना स्थल पर अपना पहुंचे और उनके साथ संवाद भी किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा भी है कि हम उसमें सीबीआई जांच भी करेंगे। तो कुल मिलाकर के प्रदेश का नेतृत्व, सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब कोई एक बात कह दी, मुझे ऐसा लगता है हमारे प्रदेश के सारे युवाओं को उसको समझना भी चाहिए और अपना इसे जो धरना स्थल है वहां से उठ करके जो पेपरों की लोग तैयारी कर रहे हैं, उसकी पेपरों की तैयारी भी करनी चाहिए। कहना है कि जो बैठे थे कुछ लोग उनको गुमराह कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल निश्चित गुमराह कर रहे हैं। देखिए, उन्होंने कहा सीबीआई जांच की मांग की और उसमें सीबीआई जांच के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित करने का काम भी अभी आज दिन में किया, पत्र भी आ जाएगा उसका। मैं कहने का मतलब है कि युवाओं को, जो लोग भी वहां पर माहौल खराब कर रहे हैं, जो लोग भी माहौल खराब कर रहे हैं, उनको सबको भी मेरा एक प्रकार से निवेदन भी है और स्वयं इस प्रदेश के मुखिया आज धरना स्थल पर जाकर के उन्होंने जो हमारे आंदोलन कर रहे थे देहरादून में, उनको सबको संबोधित किया और सब लोगों ने समर्थन भी किया और सबने जश्न भी मनाया है। अभी आपने देखा होगा देहरादून के अंदर अन्य लोगों को भी, यहाँ जो हमारे युवा साथी हैं, भूपेंद्र मेरे परिवार का व्यक्ति, परिवार इन सेंस कि हमारे गांव नीति का रहने वाला व्यक्ति है। हमारी बात को उन्होंने कहा भी, कल उन्होंने खुद कहा मुझसे कि दाजू, ये इसमें हम ये चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो या फिर एक ऐसा
जिससे निकल गया। जब सीबीआई जांच होगी तो नेचुरली क्या है कि सब चीजें अपना आप खत्म हो गई है। एग्जाम भी अपना आप ही एक उसका अर्थ माना जाता है। जैसे कोई चीज में पुलिस अगर जांच होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, उसमें सीबीसीआईडी हो जाती है, तो फिर सारी चीजें अपना आप खत्म हो जाती। ऐसी ही सीबीआई जांच होने के बाद अन्य चीजों भी अपना आप इस बात को उनको समझने की कोशिश करनी चाहिए। और जो गुमराह कर रहे हैं ऐसे लोगों से बचना भी चाहिए। और मुझे लगता है कि सब लोग समझेंगे, इस बात को मानेंगे भी। और मैं इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं सहृदय से सारे प्रदेश के युवाओं की तरफ से उनको नमन करता हूँ। उन्होंने इस प्रकार का निर्णय लेकर के युवाओं का हित की रक्षा करते हुए, युवाओं के भविष्य की बात करते हुए, उन्होंने स्वयं कहा कि हम सब लोग अब इन सब दौर से गुजरे हैं और उत्तराखंड का बच्चा बच्चा इस दिशा में काम करता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के उस भावनाओं को, जन भावनाओं को भी ध्यान में रखते हुए जो आंदोलन में बैठे हुए हमारे भाई लोग हैं, उनको भी स्थगित कर देना चाहिए आंदोलन।